गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यूटी के डेफिनेशंस को लास्ट क्लास में देखे। आज हम लोग कंटिन्यूटी के ऊपर एक थ्योरम करेंगे। थ्योरम हमारा कुछ इस तरह से है। थ्योरम ये कहता है कि हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई एट ए बी ओके इम्प्लाइज दैट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड as a function of y at a and b respectively but is not conversely। मतलब अगर a और b पे हम अगर उसको कंटिन्यूस दिखा सकते हैं तो वो फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट पे मेरे क्या हो, फंक्शन मेरा कंटिन्यूस हो। तो इस चीज को हम लोग प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट यू राइट द थ्योरम। सो द थ्योरम, द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज to prove that the continuity of fxy at AB implies the continuity of fxy as a function of x and as a function of y at AB respectively। ठीक है, या फिर a and b respectively लेते हैं, at a and b respectively but not conversely। okay, so let's see the proof of this theorem। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है उस डेफिनेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कंटिन्यूटी का जो हमारा डेफिनेशन है वो ये कहता है कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो यहाँ लिखा है दैट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स वाई एट ए बी। तो हम मान लेते हैं सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए बी, ओके, सिंस द फंक्शन एफ एक्स वाई is continuous at AB at A। अगर ये continuous है at AB पे तो डेफिनेशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, therefore limit xy tends to AB fxy equals to AB। ठीक है, इसी तरह से हम लिखते हैं। मगर इसी डेफिनेशन को अगर हम कह दे दैट इज corresponding to an arbitrary small positive number epsilon, okay, corresponding to an arbitrary small positive number epsilon, there exists the delta, okay, there exists the delta greater than zero such that क्या लिख सकते हैं हम लोग वहां पे, एफ एक्स वाई माइनस ये क्या है, ये ए बी हमें मिलेगा, सॉरी ये एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन बाय किसके लिए, ऑल एक्स माइनस डेल्टा। कहाँ पे है, एट अ पॉइंट ए पे है। ए किसके लिए अप्लाई करें, एक्स के लिए, तो एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड एक्स माइनस बी लेस देन डेल्टा के लिए हम ये डेफिनेशन को दे सकते हैं फ्रॉम द कंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। दिस वी हैव राइटेड बाय द डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ द टू वेरिएबल। ओके, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं, मान लेते हैं कि x जो मेरा है अब वो a ना होके कोई पॉइंट x1 है और उसी तरह y को कोई एक पॉइंट हम लोग y1 ले लेंगे और इसके अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग चेक करते हुए दिखाएंगे कि मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो मान लेते हैं नाउ इफ अगर x1, b ओके एंड x2, b ये कोई दो पॉइंट हमने खुद से ऐसे ले लिए, be any 2 points, कोई भी ऐसे दो पॉइंट हमने ले ली, ठीक है, such that the range of x is an interval, such that range of
तो इसके रेंज हमें कहां से मिलेगा? तो रेंज ऑफ x इज एन इंटरवल, इसी इंटरवल ए बी से हमें मिलेगा। तो हमने क्या कहा था? हमने कहा कि यहाँ पे x माइनस से लेस देन डेल्टा, और हम लोग x के वैल्यू को ले रहे हैं x1 और एक बार फिर x की वैल्यू को ले रहे हैं x2, मतलब इसी से हमें कुछ वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। तो हम मानते हैं x इज एन इंटरवल, क्या इंटरवल है? तो a माइनस डेल्टा एंड देन a प्लस डेल्टा। कहाँ पे लाई करता है? लाइंग within the domain of definition, lying within the domain of definition, okay, lying within the domain of definition। तो domain of definition से हम क्या बोल सकते हैं? then क्या हो जाएगा हमारा पास? ये x1 है और यहाँ पे ये x2 है, तो हम लिखेंगे mod f of x1 comma b, ओके, एंड माइनस f of x2 comma b, f of x2 comma, ये फंक्शन मेरा यहाँ पे इस क्या आएगा? इस फंक्शन के लिए फिर हम कुछ ऐसा डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से 1 by 1 अगर ये मेरी वैल्यूज आ है और हमने इस तरह से इसको रखा है कि mod f x1 b माइनस f x2 b, तो ये जो वैल्यू है ये मेरा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी हम क्या लिख सकते हैं? फिर यहाँ पे जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ऐसे कुछ लिखेंगे, लिमिट एक्स वाई टेंस टू x1 b, ठीक है, ये समझाने के लिए f ऑफ व्हाट? x y, तो x1 b, x1 b कितने हो जाएंगे? इक्वल टू a f ऑफ a b। लेकिन f ऑफ a b किसके लिए हमने यूज करा है? हमने यूज करा है यहाँ पे इस फंक्शन को दिखाने के लिए। तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा होगा तभी तो ये हमारा कंटिन्यूटी का जो डेफिनेशन है वो हम अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे इसको हम इसी तरह होल्ड करने के लिए क्या कर रहे हैं? इस फंक्शन में अब हम लोग क्या करेंगे? f ऑफ ए बी को ऐड करेंगे, f ऑफ ए बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट वी विल मेक अ दिस सच अ रिलेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। तो अगर हमें ये चीज दिखाना है, डिफाइन करना है, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे एक एफ ए बी ऐड करेंगे, एक एफ ए बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि दिस थिंग इज इक्वल्स टू दिस थिंग इज इक्वल्स टू, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? फिर ये मॉड ये है x1 b, माइनस कर देते हैं एफ ए बी, प्लस कर देते हैं f ऑफ ए बी, और यहाँ पे क्या है? माइनस f ऑफ x2 b, तो माइनस f ऑफ x2 देन वी हैव अ मॉड हियर। ठीक है, सभी को दिख रहा है ना? कुछ कट नहीं रहा किसी का भी। और इस पूरे वैल्यू को हम अरेंज करें, सो देयरफॉर मॉड f ऑफ x1 b माइनस f ऑफ x2 b, हम इनको अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं। तो जैसे ये सेपरेट करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? लेस देन इक्वल टू, व्हाट दिस लेस देन इक्वल टू? f ऑफ x1 b माइनस f ऑफ a b, ओके, देन प्लस। अब ये देखो है तो इसको माइनस में लेना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x2 b माइनस f ऑफ a, इस तरह से। ठीक है guys, we have taken the mod here, so we can write like this. Okay. So according to your definition, if this term mod of f x y minus f of a b less than epsilon by 2 अगर हो सकता है तो हम क्या इस वैल्यू को लिख सकते हैं? This value is also less than epsilon by 2. This value is also less than epsilon by 2. So here we will write less than epsilon by 2 plus epsilon by 2, that is equals to what? Epsilon. तो हमने दिखा दिया कि this value is now less than epsilon. Okay. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं that is, हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया f of x1 b f of x2 b is less than epsilon। किसके लिए? सारे x के वैल्यू के लिए। x का वैल्यू हमने x1 रखा हो, x का वैल्यू हमने x2 रखा हो, x का वैल्यू x3। आप जितने बार भी x को आप किसी भी इंटरवल में बाइफरकेट करके उसके वैल्यूज को निकालेंगे
तो आपको यही रिलेशन दिखेगा। अगर मैं x3 भी यहाँ डालूँ तो फिर मुझे वही दिखेगा x4 x5 के लिए। तो एक हर छोटे छोटे इंटरवल में अगर उसको हम तोड़ करके भी हम लोग देखेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो हम उसको लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज लेस देन एप्सिलॉन, किसके लिए, जहां पर कि मेरा क्या है, वेयर मॉड x माइनस ए लेस देन b। हमने पूरा डायरेक्ट x माइनस ए लेस देन डेल्टा लिखा, x1 x2 करके नहीं दिखा रहे हैं, तो मेरा क्या आ गया, x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ठीक है, बस यहाँ तक किसी को डाउट? अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम चेंज कर दे, मोल्ड कर दे इस फंक्शन को, तो हम और क्या लिख सकते हैं बताइए। थोड़ा सा और इसको हम चेंज कर दे अगर, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x1 भी x2 भी ना लिखते हुए इस तरह से डायरेक्ट x कर देंगे। मतलब इस पूरे वैल्यूज के लिए हमें मिल रहा है ना, तो x कॉमा बी एफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन वेयर x माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं thus f of x comma b, f of x comma b is a continuous function, is a continuous function किसके लिए, of one variable for x equal to a, of one variable x equal to a। तो हमने x equal to a के लिए ये प्रूव कर दिया। सिमिलरली हम लोग अब क्या करेंगे, फॉर y इक्वल टू बी के लिए करेंगे। तो जब y इक्वल टू बी के लिए करेंगे तो अभी हमें कहाँ चेंज करना होगा, हमें चेंज करना होगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे, a कॉमा y1 एंड यहाँ लिखेंगे a कॉमा y2। उसी तरह से फिर हम लोग इसको चेंज करेंगे y1 एंड y2 में, और हम इसको दिखा देंगे दिस थिंग इज लेस देन एप्सिलॉन। देयरफॉर f ऑफ x कॉमा b ना लिख के हम लिखेंगे f a comma y minus f of a b less than epsilon, and again we have the similarly f of a comma y is a continuous function of one variable y equal to। ठीक है, तो सिमिलरली करते हैं, इस कंडीशन को दिखाते हैं। Let's take a screenshot those who have not written। मिटा दो यहाँ पे। सिमिलरली अब हम दिखाएंगे y के लिए कि y के हर एक वैल्यू के लिए अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं, y1 रखे, y2 रखे, y3 रखे, मेरे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब लिखते हैं सिमिलरली f a comma y1 f a comma y2 दिस मच। अब इस वैल्यू को भी हम क्या दिखा सकते हैं, दिस वैल्यू इज वोट आल्सो लेस देन एप्सिलॉन। अब हम इतना लिखने नहीं जा रहे, आई एम डायरेक्टली राइटिंग लाइक दिस कि दिस फंक्शन हियर इज लेस देन एप्सिलॉन। ये वाली चीज को हम दिखा दे, दिस थिंग लेस देन एप्सिलॉन। देयरफॉर तो यहाँ से हमें मिल जाएगा f ऑफ a comma y माइनस f ऑफ a b इज लेस देन, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन आ गया कहाँ पे, वेयर मॉड y माइनस बी लेस देन डेल्टा। ओके गर्ल्स, ठीक है, इतना हम दे सकते हैं यहाँ पे। किसी को कोई डाउट इसमें? दैट इज f a comma y is also a continuous function, okay, of one variable y, continuous function of one variable y for कितना हो जाएगा, y इक्वल टू b। ये भी हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब इसी चीज को हमें क्या करना है, इसके सफिशिएंट पार्ट को दिखाना है। तो हम कह रहे हैं कि अगर हम इसको उल्टा ले लें, अगर a और b के वैल्यू को चेंज कर दें, तो जरूरी नहीं है कि मेरा जो ये फंक्शन है ये क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करेंगे। तो लिखते हैं the above condition is not sufficient
and we prove this by an example. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि ये कंडीशन नेसेसरी तो हो गया बट ये सफिशिएंट नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि एफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो मेरे पास 0 है। किसके लिए? जब मेरी x और y की भी वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तब मेरा ये क्या है? 0। और ये वैल्यू है 1 जब मेरा x और y का वैल्यू 0 0 नहीं, मतलब कुछ और भी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन जो है y के हर एक वैल्यू के लिए या y इक्वल टू 0 के लिए ये कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसको। यहाँ लिखते हैं ना, here एक बात बताइए, यहाँ पे x, 0 का जो वैल्यू है वो कितना है? x, 0 कहने का मतलब क्या? y की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे f x y और इसके लिए y इक्वल टू 0 के लिए। तो जब y इक्वल टू 0 है मेरा, यहाँ पे लिखिए, जब y की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी? मुझे 0 मिल रहा है ना, तो हम क्या इसको यहाँ पे 0 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? f 0, 0। तो f 0 0 पे मुझे ये वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं मॉड f x, 0 माइनस f 0 0 is less than epsilon. This value is equals to 0 and this is equals to f 0 0. Therefore, we can write like this: this minus this is less than epsilon by the definition of continuity. ठीक है, सिमिलरली ये जो हमने दिया, ये हमने किसने दिया? ये हमारा है दैट इज एफ एक्स 0 जो है, ये क्या है? ये कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि ये होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस किसके लिए हुआ? फॉर वन वेरिएबल के लिए हुआ। फॉर वन वेरिएबल कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर वन वेरिएबल, किस वेरिएबल के लिए हुआ बताइए? और x इक्वल टू 0 के लिए। सिमिलरली इसको हम देंगे ऑल्सो। अगर हम कह दें f ऑफ 0 y is what? f x y और x इक्वल टू 0, तो फिर ये 0 की वैल्यू और फिर ये मेरा क्या है? f 0, 0। तो यहाँ से हम फिर कह सकते हैं कि अब मेरा ये जो वैल्यू आ गया है ये क्या है? मेरा कंटिन्यूअस, ये मेरा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा क्या? हेंस दैट इज f0y is again continuous but for the one variable y equal to 0 के लिए। f0y is also continuous function for one variable y equal to 0। तो ये चीज हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये चीज क्या क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल गया? दैट इज f0y माइनस f0 0 is less than epsilon। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि क्वेश्चन में जो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशन जो है वो क्या कहती है? इस एग्जाम्पल में अगर हम लोग ये चीज देखें, बट क्या लिखा? बट f ऑफ एक्स वाई माइनस f0 0, ये वैल्यू मेरा कितना होगा? व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? f0 0 की जो वैल्यू हम कह दें तब तो ये मेरा 0 है, बट जब fxy की वैल्यू है तो हम fxy की वैल्यू जब xy 0 0 नहीं है
तब ये वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1, नॉट लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये फंक्शन डेफिनेशन से हमें क्या हो गया, हेंस fxy is not continuous at किस पॉइंट पे, तो एट 0 0। हो गया गर्ल, क्लियर है? यहाँ गर्ल्स हियर fxy हमने कंटिन्यूअस बोल दिया कि ये नहीं है किस पॉइंट पे, एट 0 0। अब हम इसको दिखाएंगे, दिस शोज दैट ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये जो मेरा कंटिन्यूटी है fx, 0 जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एट वन वेरिएबल फॉर x इक्वल टू 0। f0y क्या है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर वन वेरिएबल y इक्वल टू 0, बट fxy जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, किसके लिए, एट 0 0 पे। तो यही हमारा क्या हो गया, कंडीशन हमारा सफिशिएंट नहीं। लिख सकते हैं यहाँ पे, this shows that fx, 0 is continuous function at किस पॉइंट पे, at x इक्वल टू continuous functions of one variable लिख लेते हैं, of one variable at x equal to 0 and f0y is continuous function, is again a continuous function of one variable y equal to 0 for some one variable at y equal to 0, but fxy is not continuous at 0। तो हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू अगर हम चेंज करें x1 x2 x3 इस तरह से फंक्शन को अगर चेंज कर दें तो हम देखते हैं कि वहां पे कंटिन्यूटी हमारा चेक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम x के वैल्यू मतलब a और b को अगर चेंज कर रहे हैं तो वहां पे मेरा जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट पे वो मेरा कंटिन्यूअस हो, ठीक है। तो इस तरह का और भी एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया है, ये थोड़ा लैंग्वेज पे बेस्ड था। एक और प्रॉब्लम जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था xy³ बाई x² प्लस y², उसमें हम लोगों ने क्या दिखाया था, अगर फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, दैट इज पहले 0 आ रहा था फिर m के ऊपर बेस कर रहा था, तो हम लोगों ने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज m के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे और इसीलिए हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, तो वो एग्जांपल को भी आप लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो फॉर द सफिशिएंट पार्ट। बस यहाँ पे क्लियर है सभी को? एनी डाउट गाइस? Girls, do reply. Any doubt? No, ma'am. Okay. तो एक और छोटा सा एग्जांपल आज इसी पे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। हम लोगों ने शायद ये लास्ट क्लास में किया था, राइट? जस्ट चेक इट वंस गर्ल्स। We have done this question or not, girls?
Okay, do it now. So what we have to do first? हमें वैल्यू फाइंड करना है। सिर्फ हमें यहाँ पे चेक कर देना है कि f00 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दिया है। आपने बस चेक करना है कि ये ओरिजिन पे आपका कंटिन्यूअस है या नहीं। इस कंटिन्यूअस एट दी ओरिजिन 0 0। ठीक है, तो शुरू में यहाँ पे लिखो सो दैट द फंक्शन, सो दैट द फंक्शन। अब हो गया ये क्वेश्चन। Okay. This was an important question. Okay. Previous exam में बहुत बारी पूछा हुआ है ये question. So it is an important question. So you can do the next question. Just write this question. Question is, so that the function, okay, this was a, you all can do it like a homework and submit it in the assignment. Okay, function defined by fxy. fxy के लिए हमने इसको डिफाइन करा है और मेरा क्वेश्चन है कुछ ऐसा, xy स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4। x की वैल्यू 0 नहीं, y की भी वैल्यू 0 नहीं। ओके, इज दिस एंड दिस वैल्यू f जब 0 0 है तो ये वैल्यू मेरी कितनी दी गई है, 0 दी गई है। ओके, इज दिस कंटिन्यूअस एट 0 0, इज दिस continuous at 0 0, ये प्रूव करना है। So what you have to check girls here that this function is continuous or not। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो आप लोग इसके लिमिट निकाल के रख लोगे। ओके, फिर देखेंगे कि डबल लिमिट क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, देख लेंगे। रिपीटेड लिमिट तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 0 5 दोनों 0 0 आ जाएंगे इजिली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल टू आप mx पुट कर लो। y पर mx पुट करने के बाद शायद कुछ वैल्यू हमें मिले इन टर्म्स ऑफ m, तो हर एक वैल्यू m के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगा। तो हम वहां पे क्या देख रहे हैं कि फंक्शन का वैल्यू और जो आपके रिपीटेड लिमिट है वो सारे क्या हो रहे हैं, सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम दिखा दें कि कंटिन्यूअस नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा बना करके, अगर हो जाता दिनों के, और अगर नहीं बनता फिर तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो अभी तक जैसे हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते थे तो डिफरेंशिएशन को हम डेल बाय डेल एक्स करके निकालते थे और देखते थे कि एक्स का वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट होता था, वाई का वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट होता था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को अप्लाई करते हुए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास है वो बेस्ड होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कल हम लोग वो करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।